जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंबल नदी की जो सहायक नदियां थी, जैसे काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, आहू, परभन तथा अनेक जो नदियां थी, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने चंबल नदी के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था तथा उसकी सहायक नदियां वो कितने जिलों में प्रवाहित होती है, कितनी लंबाई है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा या फिर आप बैक करके भी उसे देख सकते हो। वो वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है चंबल नदी के बारे में। और आज की जो वीडियो है यह है चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल की सहायक नदियाँ, उन सभी के ऊपर आज की वीडियो है। तो वीडियो को जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया के सोर्सेस है आप वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए। अपने साथ साथ जितना हो सके अपने दोस्तों को, भाइयों को, जितने भी हो सके उन्हें जोड़िए। चैनल पे अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम यह नदी का उद्गम होता है विंध्याचल की पर्वत से। विंध्याचल पर्वत जो पड़ती है एमपी में, कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में आती है। वहाँ से इसका उद्गम होता है तथा इसकी कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई मैंने आपको कल भी बताई थी। इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई है 351 किलोमीटर की। 351 किलोमीटर की यह नदी है। यह राजस्थान में झालावाड़, बारा तथा कोटा कोटा में यह चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान के 3 राज्यों में, 3 जिलों में यह बहती है। कौन कौन से? झालावाड़, बारा और कोटा। कोटा में ये किससे मिल जाती है? चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। उसी के साथ आपको याद रखना है काली सिंध और आहू नदी, इसकी सहायक नदियां मैंने आपको बताई थी। इस नदी की भी 2 सहायक नदियां मैंने आप लोगों को बताई थी राजस्थान में, जिसका पहला नाम है आहू नदी और दूसरा नाम है परबन नदी। पहली नदी मैंने बताई थी आपको आहू नदी, आहू नदी जो मैंने आपको पहले बताई थी, और परबन नदी। अब इसकी जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नोट लगा के आप लोग लिख सकते हो अपने पास कि आहू तथा काली सिंध, आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर राजस्थान में झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन का दुर्ग स्थित है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन का दुर्ग, जो झालावाड़ जिले में आता है। आप सभी को पता ही है गागरोन दुर्ग के बारे में। जितने भी इतिहास, अगर आप लोगों को जितनी भी जानकारी पता है तो आप लिखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गागरोन के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है। तथा गागरोन का दुर्ग, जो मैंने नदियों का नाम बता दिया है, तथा इन दोनों नदियों का जो संगम होता है उस स्थान को कहा जाता है सिमलो। उस स्थान को क्या कहा जाता है? सिमलो कहा जाता है। किसे कहा जाता है सिमलो? उस स्थान को। स्थान को क्या कहा जाता है? सिमलो कहा जाता है। सिमलो कहा जाता है। तथा वहाँ पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। गागरोन का दुर्ग के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तथा एक चीज़ बताइए, गागरोन का दुर्ग है वह किस श्रेणी में आता है? आप सभी को पता है शुक्र नीति के हिसाब से हमारे दुर्गों को, राजस्थान के दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो 9 की 9 श्रेणियां अगर आपको याद है तो आप वो श्रेणियां कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वो नहीं याद है तो बस आप इतना बताइए कि राजस्थान का जो ये दुर्ग है गागरोन दुर्ग, ये किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से अपने अपने आंसर रखते जाइए। ये थी काली सिंध नदी। तथा इसके बाद थी इसकी पार्वती नदी। पार्वती नदी, मैंने आप लोगों को बताया था पार्वती नदी सवाई माधोपुर में पांगलिया गांव का नाम क्या है? पांगलिया गांव। अब इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सीहोर सीहोर मध्य प्रदेश के पास से यह नदी निकलती है और राजस्थान के झालावाड़, राजस्थान के बारां और कोटा तथा सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर में जाकर सवाई माधोपुर के पास, और आपको एक चीज़ याद रखनी है, और पांगलिया गांव। कौन सा गांव है वो? पांगलिया गांव, जो किस जिले में पड़ता है? अपने सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में
यह नदी किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। किससे मिलती है दोस्तों? तो यह भी चंबल की सहायक नदी है और ये चंबल में ही मिल जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, पार्वती नदी पर ही 12 में, कहाँ पर? 12 में 3 परियोजना चलती है। क्या चलती है? 3 परियोजना चलती है। वह परियोजना कौन कौन सी है? पहली बैथली परियोजना, उसी के साथ साथ बिलासी परियोजना। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है? दिखता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि हमें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। और उसके बाद थर्ड नंबर की आती है लहासी परियोजना। मेरे साथ साथ आप लोग अपनी नोट्स भी बनाते चलिए, जितना भी होता है आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ साथ, ताकि नोट्स आपकी भी बनती जाए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ फ़ोन में स्क्रीनशॉट तो भी रखिए अपने पास, ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप थोड़े टाइम के लिए भी पढ़ सको। लेकिन इन चीज़ों को याद करते चलिए, जितनी बार होता है उतनी बार पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आप अगर 3 दिन 4 दिन इसे नहीं पढ़ोगे, एक बार पढ़ के अगर आप हफ्ता भर भी इसे नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी, आपके दिमाग से ये चीज़ आउट हो जाएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं, इन्हें रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। आप इन्हें बार बार रिवीजन करते चलिए मेरे साथ साथ। यह तीनों परियोजनाएं 12 जिले में स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो पार्वती नदी के ऊपर है। फिर इसके बाद पार्वती नदी के बारे में भी इतना ही बेसिक था, हमें इतना ही याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बस चंबल नदी की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं। मेन चीज़ इसकी ये है, ये सीहोर से मध्य प्रदेश से निकलती है, तथा पांगलिया गांव सवाई माधोपुर में ये किससे मिल जाती है? सवाई माधोपुर में ये अपने चंबल नदी से मिल जाती है। तथा इस नदी पर 12 जिले में बैथली परियोजना, बिलासी परियोजना तथा लहासी परियोजना, ये 3 परियोजना स्थित है। उसके बाद जो नदी आती है आहू नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी नदी थी यह आहू नदी। इस नदी का उद्गम होता है सुसनेर से। सुसनेर जो पड़ता है अपने मध्य प्रदेश में ही। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सुसनेर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। तथा यह काली सिंध में मिल जाती है, जो अपने झालावाड़ जिले में आकर मिलती है। क्या होता है? झालावाड़ जिले में। यह नदी काली सिंध नदी से जाकर मिल जाती है। और जो दुर्ग है वो तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। तो बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि यह सुसनेर से निकलती है और झालावाड़ जिले में आकर अपने चंबल नदी से मिल जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नदी जो थी परबन नदी। परबन नदी, यह नदी निकलती है मालवा के पठारों से। यह निकलती है मालवा के पठार से। यह भी एमपी में ही आता है मालवा का पठार। और मालवा के पठार से यह निकलती है, जहाँ पर यह नदी मिलती है काली सिंध से। परबन तथा काली सिंध के संगम पर, परबन तथा काली सिंध के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तथा इन दोनों के, जहाँ ये नदी मिलती है, इन दोनों के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है इनकी जगह पर? तो मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पर आहू नदी मिलती है काली सिंध से, वहाँ पर तो गागरोन का दुर्ग स्थित है। और जहाँ पर परबन मिलती है वहाँ मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? मनोहर थाना। तथा एक आखिरी जो नदी थी इसकी, वह नदी थी बामणी नदी। वह नदी थी बामनी नदी। आज थोड़ा बहुत गलत लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, स्पीड में आपको बताना है। आपको अच्छे से दिख रहा है? बामनी नदी चित्तौड़ से निकलती है। बामनी नदी चित्तौड़ के हरिपुरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये नदी? चित्तौड़ के हरिपुरा गांव से। और चित्तौड़ में ही इस पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो चित्तौड़ में ही इस नदी पर भैंसरोडगढ़ का दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किस नदी पर स्थित है? तो चित्तौड़ में बामणी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चित्तौड़ में बामणी नदी पर यह दुर्ग बना हुआ है। अब हम जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है बनास नदी, बनास नदी के बारे में हम, बनास नदी
बनास नदी को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगली वीडियो में जो भी रहेगी बनास नदी के ऊपर अगली वीडियो रहेगी, तो इस वीडियो को जितना होता है अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये थी चंबल की कुछ सहायक नदियाँ जो महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। बनास को हम पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने चंबल को डायग्राम के द्वारा अध्ययन किया था, तथा उसकी सहायक नदियाँ, उसके जिले और उसकी लंबाई, जो भी चीज़ें बनास से रिलेटेड है, हम सभी उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पास बनी हुई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ऑल पे कर दीजिए उसकी नोटिफिकेशन, ताकि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कभी कभी क्या होता है ना, यूट्यूब के अलग ही फंडे होते हैं, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो ग्लिच मतलब कुछ टेक्निकल इशू होते हैं उसी कारण। तो आप देख लीजिए आपने नोटिफिकेशन बिल ऑन किया है या नहीं किया है। वीडियो को जितना होता है अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।